स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस करंट अफेयर सीरीज में। हम इस सीरीज में जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये हमने जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यानी एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो पेपर रिलीज किया जाता है जिसका नाम है रोजगार और निर्माण, वहां से हमने इस करंट अफेयर्स को यानी जो आपके जो करंट अफेयर्स है उन्हें उठाया है। अब ये जो करंट अफेयर्स है बेसिकली ये आपकी कितनी कैटेगरी को कवर करेगा, तो इसमें आपको इंटरनेशनल खबरें यानी इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, इंडिया नेशनल लेवल की न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ एमपी यानी जो हमारा राज्य है उसकी भी कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। और ये जो न्यूज़ है कब से कब तक की कवर की जा रही है सीरीज में, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2024 तक की 2024 तक की न्यूज़ को कवर किया जाएगा। और इसके कितने पार्ट आएंगे? 10 पार्ट आएंगे। कल पहला पार्ट आया था, आज सेकंड पार्ट है। टोटल 10 पार्ट्स में आपकी 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2024 तक की न्यूज को कवर कराया जाएगा। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही इस पेपर को निकाला जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी सी बात है। आपको यहाँ से प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो चलिए आज का पहली न्यूज जो है, पहली खबर के बारे में देखते हैं। तो पहली खबर क्या कही जा रही है कि बीबीसी के पहले भारतीय चेयरमैन बनेंगे बीबीसी। अब बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जो नए चेयरमैन होंगे वो भारतीय मूल के होंगे जिनका नाम है डॉक्टर समीर शाह। तो इसके जो चेयरमैन होंगे कौन होंगे? डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो है डॉक्टर समीर शाह। ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि बीबीसी के वो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है जो कि चेयरमैन बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, तो वो है डॉक्टर समीर शाह। अब इनका जो कार्यकाल है यानी कब तक बीबीसी के चेयरमैन रहेंगे, तो इनका कार्यकाल होगा 2028 तक, 2028 तक इनका टाइम पीरियड कार्यकाल चलेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद जो आपकी दूसरी खबर है, सेकंड न्यूज है, वो है संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य कोच बने। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो मुख्य कोच है वो कौन बने हैं? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर, इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर है जिनका नाम है लालचंद राजपूत। लालचंद राजपूत को यूएई की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यानी ये इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, इंडिया के एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं जिनका नाम क्या है? लालचंद लालचंद राजपूत। और अब ये यूएई के मेन कोच रहेंगे, मुख्य कोच रहेंगे। तो ये चीज आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि लालचंद राजपूत का संबंध किस खेल से है, किस गेम से है, तो उनका संबंध क्रिकेट से है। और अब ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के मुख्य कोच बन गए क्रिकेट में, है ना। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो खबर है वो है मंगल ग्रह पर बसने के लिए तैयार किया 3D घर। यानी मार्स प्लैनेट पर, मंगल ग्रह पर अब रहने के लिए क्या प्रिपेयर किया गया, क्या तैयार किया गया है? 3D घर यानी 3D हाउस को प्रिपेयर किया गया है ताकि अब मार्स प्लैनेट पर भी रह सके। तो किसने तैयार किया है? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा। किसके द्वारा तैयार किया गया है?
नासा के द्वारा तैयार, आप यहाँ पर नासा का सिंबल भी देख सकते हैं। यह आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा के द्वारा मार्स प्लैनेट पर अब रहने के लिए 3D हाउस को, 3D घर को प्रिपेयर किया गया है। बेसिकली ये जो 3D हाउस है, 3D घर है, इसमें मार्स वॉक भी की जाएगी और उसके अलावा योग यानी योगा भी किया जाएगा, व्यायाम करने और फसल उगाने की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी क्रॉप कल्टीवेशन भी कर सकते, योगा, व्यायाम, मार्स वॉक, ये सारी फैसिलिटी, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। किसके द्वारा 3D घर को बनवाया गया है वहां पर? नासा, नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक आपकी स्पेस एजेंसी है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की महिला, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत है, उसकी फर्स्ट विमेन सीएम कौन बनी है, आपसे पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट विमेन सीएम यानी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आप सबने प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा, जिनका नाम है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ की बेटी यानी उनकी डॉटर मरियम नवाज, मरियम नवाज अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम बनेगी। समझ आ रहा है सबको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान प्रांत, पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस की, पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम कौन है, तो वो है मरियम नवाज। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है, अदालत ने सुनाई 4.5 वर्ष की सजा। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसको 4.5 साल की सजा सुनाई है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ब्राजील के स्टार फुटबॉलर डेनी एल्वेस, डेनी एल्वेस, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि जो डेनी एल्वेस है उनका संबंध किस खेल से है, किस स्पोर्ट गेम से है, तो उनका संबंध फुटबॉल से है, बहुत फेमस फुटबॉलर है। और ये कहाँ से है? ये ब्राजील से है। समझ आ रहा है? आपसे पूछ लेंगे कि डेनी एल्वेस ये कहाँ से है, तो ये ब्राजील से है। और ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये एक फुटबॉलर है, ये एक फुटबॉलर है, फुटबॉल गेम खेलते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी खबर है, न्यूज है, 316 वर्ष पुराने जहाज का खोज अभियान होगा शुरू। यानी 316 वर्ष पुराना, 316 ईयर्स पुराना जहाज है, शिप है, जिसको खोजा जाएगा। तो इसके लिए एक अभियान चालू किया जा रहा है। तो अब ये जो जहाज है, ये कौन से ओशियन में है, तो ये अटलांटिक महासागर, यानी ये जहाज कौन से ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में है। और इस अटलांटिक महासागर में 316 ईयर्स पुराना कोई जहाज डूबा हुआ है। ये एक स्पेनिश जहाज है, ये एक स्पेनिश जहाज है, यानी स्पेनिश शिप है, स्पेनिश जहाज है, जिसका नाम है सेन होजे। इस शिप का नाम क्या है? सेन होजे। तो सेन होजे ये अटलांटिक ओशियन में ये डूबा हुआ है, 300 साल पुराना शिप है जो कि डूबा हुआ है, जहाज है। अब इसके बारे में इसको खोजा जाएगा, तो ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कोलंबिया की सरकार के द्वारा, कोलंबिया की सरकार के द्वारा पानी के नीचे खोज अभियान शुरू करने जा रही है। यानी जो कोलंबियन गवर्नमेंट है, कोलंबिया की सरकार है, वो इस अभियान को शुरू कर रही है। देखिए, जो आपका जो जहाज है उसका नाम है सेन होजे। ये कौन से महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन में है। ये बेसिकली ये जो आपका ये एक स्पेनिश जहाज है, इसकी खोज कौन करेगा? कोलंबिया की सरकार द्वारा अब इस अभियान को, इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। तो कोलंबियाई नौसेना की एक जहाज की निगरानी में एक रोबोट को समुद्र में भेजा जाएगा। अब जो कोलंबियाई नौसेना यानी कोलंबियन नेवी को भेजा जाएगा
सागर के अंदर, महासागर के अंदर, ओशियन के अंदर इस जहाज की बारे में पता लगाने के लिए, जिस जहाज का नाम है सेन होजे, तो उस जो कोलंबियन नेवी को जिस जहाज में भेजा जा रहा है उसकी निगरानी के लिए भी एक रोबोट को भेजा जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपसे ये पूछ लेंगे कि 300 साल पुराना वो कौन सा जहाज है जिसको कोलंबियाई सरकार द्वारा खोजा जा रहा है, तो वो आपका स्पेनिश जहाज है जिसका नाम है सेन होजे। ये हमें अटलांटिक महासागर में मिला है, और इसके लिए जो नीचे जो सेना जाएगी वो कोलंबियाई नौसेना है, कोलंबियन नेवी है, जिसकी निगरानी के लिए भी एक और रोबोट समुद्र में भेजा जाएगा। तो ये चीजें आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। और जो रोबोट है वो सैन होजे के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा और जहाज के मलबे के कुछ हिस्से को बाहर निकालेगा। जो रोबोट जो जा रहा है निगरानी के लिए, वो जो जहाज डूब गया है 316 वर्ष पहले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो जहाज के मलबे उसके कुछ हिस्सों को भी बाहर निकाल कर लाएगा। उसके बाद देखे नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट खबर कौन सी है। अंतरिक्ष में खोजे 3 नए चंद्रमा, यानी अंतरिक्ष में, स्पेस में 3 नए चंद्रमा, 3 मून्स डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं। अब आपको ये आपसे ये पूछ लेंगे ये जो चंद्रमा मून्स खोजे गए हैं कौन से प्लैनेट पर, तो देखें 2 चंद्रमा वरुण यानी नेपच्यून ग्रह पर, 2 मून्स कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, नेपट्यून, जिसको हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह पर, वरुण ग्रह पर। और एक एक चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा अरुण यानी यूरेनस ग्रह पर। एक चंद्रमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूरेनस, यूरेनस प्लेनेट के आसपास, जिसको हिंदी में अरुण कहते हैं। तो ये जो चंद्रमा है, जो आपको 2 चंद्रमा आपको बेसिकली जो वरुण ग्रह है, जो नेपच्यून प्लैनेट है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और एक जो चंद्रमा है वो आपके अरुण यानी यूरेनस के, यूरेनस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 3 मून, 3 चंद्रमा खोजे गए हैं, ये कौन से प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये नेपट्यून और यूरेनस के चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद देखें, अब हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपसे ये पूछ लेंगे कि अब जब ये 3 मून डिस्कवर किए गए, हमने देखा नेपट्यून के चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही साथ आपके यूरेनस के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब जो आपके वरुण ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। यानी जो नेपट्यून प्लैनेट है उसके चक्कर कितने चंद्रमा लगा रहे हैं, 16 चंद्रमा। और जो आपका अरुण ग्रह है उसके कितने चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, तो 28। समझ आया। जब ये 3 चंद्रमा को खोज कर ली गई, तो अब नेपट्यून यानी वरुण ग्रह के कितने चंद्रमा चक्कर लगा रहे, 16, और अरुण ग्रह यानी यूरेनस प्लैनेट के 28। उसके बाद देखें, अमेरिका के सबसे लोकप्रिय एथलीट चुने गए हैं। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय एथलीट, सबसे फेमस एथलीट चुने गए हैं। किसे चुना गया है, तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कैप्टन लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कैप्टन किसे, लियोनल मेसी को। आपसे ये पूछ लेंगे कि लियोनल मेसी किस टीम के कैप्टन है, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना टीम के कैप्टन है। लियोनल मेसी किस टीम के कैप्टन है, अर्जेंटीना टीम के कैप्टन है। ये बेसिकली इनका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। और अमेरिका के सबसे ज्यादा लोकप्रिय यानी फेमस एथलीट चुने गए हैं कौन, लियोनल मेसी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की कक्षा में हुआ स्थापित। कक्षा यानी क्या होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, हमारी पृथ्वी की कक्षा है, उसमें स्थापित किया गया है, तो इसरो द्वारा, यानी आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और सफलता प्राप्त की है, और मौसम अवलोकन यानी वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर मौसम अवलोकन वेदर ऑब्जर्वेशन संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। यानी जो इसरो है उनको वापस से एक सफलता मिली है, उन्होंने एक सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट पर पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित किया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? इनसेट इनसेट 3DS। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? इनसेट 3DS, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट पर स्थापित की गई है। अब ये जो सैटेलाइट गई है ये कौन से रॉकेट के थ्रू लॉन्च की गई थी? तो देख लीजिए, वो है GSLV F14 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। ये जो आपका ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसे कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV F14 रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हमारी पृथ्वी के कक्ष में यानी अर्थ के ऑर्बिट पर कौन सी सैटेलाइट को स्थापित किया गया है? तो वो है इनसेट 3DS। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे ये जो सैटेलाइट इसे कौन से रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो वो है GSLV F14 रॉकेट के द्वारा। उसके बाद देखें, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जल्द लॉन्च करेंगे ईमेल सर्विस जिसका नाम होगा एक्स मेल। आपने गूगल की ईमेल सर्विस सुनी है जिसका नाम है जीमेल, अब एक्स मेल नाम की भी एक ईमेल सर्विस शुरू होने वाली है। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा है? तो दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी टेस्ला के CEO जिनका नाम है एलन मस्क। टेक जो आपकी टेक कंपनी टेस्ला के जो CEO है एलॉन मस्क, वो इस ईमेल सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है? एक्स मेल। इस सर्विस का नाम क्या है? एक्स मेल। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक्समेल गूगल की लोकप्रिय जीमेल सर्विस को टक्कर देगी। यानी अब जो एक्समेल जब आ जाएगा तो ये जीमेल को भी टक्कर देगी। आप सबने जीमेल सुना है जो कि गूगल की एक आपको ईमेल सर्विस है। अब जो एलॉन मस्क है उन्होंने एक एक्समेल नाम की ईमेल सर्विस भी वो शुरू करने वाले हैं। उसके बाद देखें, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पद से दिया इस्तीफा। यानी किसने इंडियन विमेन हॉकी टीम से रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दिया है? तो वो है जानेक शॉपमैन। जानेक शॉपमैन ने अब अपनी पोस्ट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इंडियन यानी भारतीय महिला हॉकी टीम, इंडियन फीमेल हॉकी टीम के कोच कौन रहे थे? तो वो थे जानिक शॉपमैन। जानिक शॉपमैन इनने अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन किसे दिया है? तो इनने अपना इस्तीफा दिया था जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है जिनका नाम है दिलीप तर्की। अब आपसे ये पूछ लेंगे कि हॉकी इंडिया के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिलीप तर्की। तो यहाँ पे आपको दो नाम जानना जरूरी है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन रहे थे? तो वो है जानिक शॉपमैन, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया है। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो हॉकी इंडिया के जो चेयरमैन है अध्यक्ष जिनका नाम है दिलीप तर्की, उन्हें दिया था। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट है एवरेस्ट के पर्वतारोहियों को चिप से होगी ट्रैकिंग। यानी अब जो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगा अब उसको एक चिप दे दी जाएगी, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप दे दी जाएगी। ये एक अनिवार्य है, कंपलसरी है, ताकि
उन पर्वतारोहियों की, उन माउंटेनियर्स की ट्रैकिंग समय समय पर करते रहे। अगर कोई भी उनको कभी भी ये स्थिति, आपात की स्थिति आएगी या उनको मदद की जरूरत होगी, तो ये चिप, जब ये चिप की जो हमारे पास जो डेटा होगा उसके द्वारा हम उनकी इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए नेपाल द्वारा, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट चोटी है, तो नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले जितने भी पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, उनको अब से एक इलेक्ट्रॉनिक चिप दी जाएगी और ये कंपलसरी है ताकि उनको ट्रैक कर सके समय समय पर, जब भी उनको, अगर वो किसी भी इमरजेंसी में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो यहाँ से उन पता चल जाएगा और उनको मदद दे दी जाएगी। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है आपका, भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त बने। यानी भारत में, इंडिया में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बने हैं? हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो उनका नाम है साद अहमद वराइच। साद अहमद भराइच। आपसे पूछ लेंगे भारत में पाकिस्तान के वो नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो उनका नाम है साद अहमद वराइच। इन्हें भारत में यानी इंडिया में पाकिस्तान का नया कार्यवाहक उच्चायुक्त किया गया है। कार्यवाहक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी एक्टिंग हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। किसे? साद अहमद वराइच को। तो आपसे ये पूछ लेंगे भारत में पाकिस्तान का एक्टिंग हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया, तो वो है साद अहमद वराइच को। उसके बाद देखें, उसके बाद है तुवालू के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तुवालू, अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि तुवालू क्या है। तो ये एक आइलैंड नेशन है, एक ये आइलैंड नेशन है, द्वीप राष्ट्र है। तुवालू कहाँ आता है? तो ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। कौन से ओशियन में? तो पैसिफिक ओशियन में। कौन से ओशियन में? प्रशांत महासागर में। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। कौन सा? तुवालू, जो कि एक आइलैंड नेशन है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किसे यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो है फेलिटी टेओ को। फेलिटी टेओ को यहाँ का पीएम बनाया गया है। और जो तुवालू है उसकी कैपिटल, उसकी जो राजधानी है वो क्या है? फुनाफुटी। राजधानी क्या है? फुनाफुटी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। प्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री पंकज उदास का निधन। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंकज उदास ये क्या करते हैं, तो ये गजल गायक हैं, है ना, गजल सिंगर है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अब इन्हें कब मिला था पद्मश्री? तो 2006 में, 2006 में इन्हें भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्मश्री से सम्मान भी किया गया है। ये एक आपके गजल सिंगर है, गजल गायक है, जिनका नाम है पंकज उदास। तो ये चीज भी आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। उसके उसके बाद जो इनकी पहली जो गजल एल्बम थी 1918 में रिलीज की गई थी, उसका नाम था आहट। यहीं से ही इन्होंने अपनी गजल गायकी की शुरुआत की थी। 1980 में इन्होंने अपनी पहली गजल एल्बम रिलीज की थी जिसका नाम है आहट। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है देश के दिग्गज वकील फली एस नरीमन। देश के दिग्गज वकील जिनका नाम है फली एस नरीमन। तो भारतीय न्यायपालिका के पितामह, इसे इंडियन फादर ऑफ जुडिशरी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जुडिशरी। फादर ऑफ जुडिशरी किसे कहा जाता है? फली एस नरीमन को। तो ये एक वरिष्ठ वकील है जिनका नाम है फली एस नरीमन। इनका 95 ईयर्स की एज में निधन हो गया था।
तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे ये पूछ लेंगे कि फादर ऑफ जुडिशरी कौन है, भारतीय न्यायपालिका के पितामह किसे कहा जाता है, फलियस नरीमन को कहा जाता है ना। 1991 में इन्हें पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण से सम्मान भी मिला है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मान भी मिला है, यानी इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन, यानी महाराष्ट्र के जो फॉर्मर सीएम है जिनका नाम है मनोहर जोशी, उनका निधन हो गया है। तो ये अब आपसे पूछ लेंगे कि मनोहर जोशी कौन है। मनोहर जोशी तो ये एक पॉलिटिशियन है, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, साथ ही साथ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले जाए मनोहर जोशी कौन है, तो ये एक राजनेता पॉलिटिशियन है। ये महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम मुख्यमंत्री और लोकसभा के फॉर्मर चेयरमैन यानी आपके अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर जिनका नाम है एंड्रियास ब्रहमे का निधन हुआ, यानी जर्मनी के जो एक्स फुटबॉलर है जिनका नाम क्या है, एड्रियास ब्रहमे, इनका निधन हो गया। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एंड्रियास ब्रहमे, इनका संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध फुटबॉल से है। इनका संबंध फुटबॉल से, और ये कहाँ से है, तो ये जर्मनी से। क्या नाम है इनका, एंड्रियास ब्रहमे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद जो आपकी आखिरी न्यूज है आज की वो है फिल्म निर्देशक कुमार साहनी का निधन, यानी फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम है कुमार साहनी, कुमार साहनी, इनका निधन हो गया है। तो अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कुमार साहनी कौन है। ये एक फिल्म डायरेक्टर है, यानी फिल्म निर्देशक है, बॉलीवुड की बहुत फेमस फेमस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया है। इनका निधन हो गया है। कौन कौन सी फिल्म, तो आप देख सकते हैं माया दर्पण, तरंग, कस्बा, 4 अध्याय, ये इन फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। और जो कुमार साहनी है इन्हें 1972, 1990 और 1991 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिल चुका है। 1972, 1990, 1991 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये आज की आपकी खबरें थी, न्यूज़ थी, जो आपसे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से आपसे 1-2 खबरें तो पूछी ही जाएंगी, क्योंकि ये जो पेपर है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही निकाला जा रहा है। तो संभावित सी बात है कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।